साथियों, जय सीताराम। देखिए, एक निवेदन है आप लोगों से कि लोग अपने निजी स्वार्थ में इतने कामांध हो जाते हैं, इतने भटक जाते हैं कि केवल और केवल उनकी जुबान पर स्वार्थ सिद्ध करने का ही जहर निकलता रहता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप लोग उम्मीद है कि समझ जाएंगे। मेरे इस उदाहरण को भली भांति आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ज्ञानी भी हैं। ये मैं जानता हूँ। देखिए, यदि किसी चीज़ पर हम टिप्पणी करते हैं तो उस टिप्पणी का कुछ ना कुछ सटीक मतलब होना चाहिए, है ना। उदाहरण दे रहा हूँ गौतम बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध को भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माना गया है। भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उनमें से एक अवतार गौतम बुद्ध जी का भी माना जा रहा है। और गौतम बुद्ध जी हैं कौन, पहले मैं ये आपको बता दूं। गौतम बुद्ध जी जो सूर्य वंश के ही राजकुमार हैं, सूर्य वंश के ही चिराग हैं, और सूर्य वंश भगवान श्री रामचंद्र जी का ही खानदान माना जाता है। महाराज दशरथ जी का खानदान माना जाता है। महाराज मनु के टाइम से सूर्य वंश चला, उसी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध जी का शायद बचपन का नाम महाराज सिद्धार्थ था, राजकुमार सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ कुछ ऐसी परिस्थितियों के चलते हुए उनके अंदर से मोह का त्याग हो गया, मोह उनके जीवन से चला गया और वो वैराग्य की तरफ बढ़ गए। और वैराग्य में ऐसे बढ़े कि महाराज पलट करके फिर उन्होंने सांसारिक जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी मानसिक शक्ति से, अपने दिल की इच्छा से उन्होंने एक धर्म बनाया जिसका नाम रखवा दिया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के जन्मदाता, बौद्ध धर्म को बनाने वाले भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध, जिनका बचपन का नाम मैंने आपको बताया था ना कि राजकुमार सिद्धार्थ था। ये सूर्यवंश के राजकुमार थे। अब कुछ जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, समाज के जो अपने आप को बहुत बड़े ठेकेदार मानते हैं, केवल अपना निहित स्वार्थ निकालने के चक्कर में उन्होंने उस धर्म की आड़ पर, बौद्ध धर्म की आड़ पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को बरगला करके बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया जो दलित वर्ग कहा जा रहा है। आज की समाज में, आज की भाषा में उनको हम दलित वर्ग में कन्वर्ट कर चुके हैं। दलित वर्ग, अपने आप को वो दलित मानते हैं और दलित होने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करके देखिए एक अलग से धर्म बन गया ना बौद्ध धर्म। तो जब बंधु आप बौद्ध धर्म में जा चुके हैं तो फिर आप किस चीज का आरक्षण लेते हैं? दलित भी बने हुए हैं, बौद्ध भी बने हुए हैं, आरक्षण भी चाहिए, है? थोड़ा सा विचार करने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी चीज को आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि निजी स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति की आत्मा को ठेस मत पहुंचाइए। बस है? मानसिकता एकदम शुद्ध होनी चाहिए, मानसिकता एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उसी व्यक्ति की इच्छा को, उसी व्यक्ति की मनोकामना को, उसी व्यक्ति के दिल और दिमाग को सुनते हैं, ध्यान देते हैं जो एकदम निष्कपट होता है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। अब आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि ये जो व्यक्ति बौद्ध धर्म, हमारे सनातन धर्म से कन्वर्ट होकर के बौद्ध में गए हैं और बौद्ध में सनातन से कन्वर्टेड जो व्यक्ति हैं लगभग 90% दलित समाज के लोग, लगभग 90% दलित समाज के लोग हैं। और दलित, इधर दलित का भी आरक्षण चाहिए, उधर बौद्ध धर्म में जा भी चुके हैं, सनातन के बने भी हुए हैं वो लोग, सनातनी भी बने हैं अपने आप में, बौद्ध भी बने हुए हैं और इधर दलित भी बने हैं। हर चीज का आरक्षण चाहिए, हर चीज में उनको सुविधाएं चाहिए। तो ये कहाँ का न्याय है बंधुवर?
है, और थोड़ा सा धोखा खा जाओ तो वही लोग हमारे पूर्वजों को इतने गंदे शब्दों से बोलते हैं, इतने इतने गंदे शब्द बोलते हैं, जैसा कि अभी प्रकरण चल रहा है ना राणा सांगा साहब का। है, बताइए, दो दो कौड़ी की जिन व्यक्तियों की, जिस नेता की, जिस सज्जन की हैसियत नहीं कि राणा सांगा साहब के सामने खड़े होने लायक रहे हों, या राणा सांगा साहब के नाखून की धूल के बराबर उनकी हैसियत हो, औकात हो, इमेज हो, या व्यक्तित्व हो, चरित्र हो, वो लोग हैं हम लोगों पर, यानी राणा सांगा साहब पर, जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, देश के लिए अपने शरीर पर भालों के 80-80 घाव सहे, जिसने देश के लिए, हमारे लिए 100-100 युद्ध किए, युद्ध जीते, और अंततोगत्वा अपने प्राणों को मां भारती की बलिवेदी में समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी महान हस्तियों के लिए, ऐसे हमारे दिली आदर्शों के लिए ऐसे टुच्चे व्यक्ति टिप्पणी करते हैं? मतलब थोड़ा सा विचार करना। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, और ना मेरा मंतव्य है किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का, लेकिन ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, थोड़ा सा जो भी बात करनी है सोच के करिए, समझ के करिए। और फिर कह देते हैं, दुनिया का इतिहास उठा करके बताएंगे कि ठाकुरों ने ऐसा किया है, राजपूतों ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। अरे प्रभु, अपने कर्म देखो, आप अपने कर्म देखो, बाद में दूसरे के कर्मों पर उंगली उठाओ। खैर, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। देखिए, मैं सबसे एकजुट होने की बात कर रहा हूं, एकत्र रहने की बात कर रहा हूं, सौहार्द और प्रेम से रहने की बात कर रहा हूं। लेकिन जब कोई हमारे पूर्वजों पर, जब कोई हमारे इष्ट पर, देवताओं पर, धर्म पर, शास्त्र पर उंगली उठाता है तो दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है। अपने हक के लिए लड़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन हक जायज होना चाहिए, नाजायज ना होना चाहिए। हक के लिए लड़ो, लेकिन जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। आगे आपकी मर्जी। जय श्री